नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रायगढ़ ब्लॉग में। दोस्तों आज ये ब्लॉग खेती से संबंधित है और हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं पीछे, देवदत्त भाई साहब। इनका कहना है कि जो आलू का पौधा है उसकी जड़ में कोई रोग आया हुआ है, तो इस विषय में आज कुछ चर्चा करेंगे। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब का नाम क्या है? आनंद पाल सिंह चौहान। सर, ये रोग आया है इस खेती में, तो इस रोग के लिए कौन सी दवा यूज कर रहे हैं खेती में जिससे ये रोग है खत्म हो सके, और उसकी जानकारी इस वीडियो में आप बताइए जरा। किसान भाइयों नमस्कार। ये जो आप दिए हैं आलू का पौधा, ये जो आपको दिख रही है कि जड़ का जो निचला भाग जो फूला हुआ है ना, ये जो निचला भाग फूला हुआ है, गांठ सी बनी हुई है, ये नीमाटोड के कारण होती है। और नीमाटोड जो है एक सॉइल में हमारे जो सूत्रकृमि रहते हैं नीमाटोड के, तो इसके लिए जो है हम आपको एक तो केमिकल में और बायोलॉजिकल में दोनों का इसका ट्रीटमेंट आपको बता रहे हैं। जी सर। और सबसे बेस्ट तो ये है जब हम आलू का बुवाई करते हैं उसी समय हम अपने खेत में निमेटो फ्री आता है, IPL बायोलॉजिकल कंपनी का निमेटो फ्री, ये 1 से 2 किलो अगर पहले से आ रहा है तो 3 किलो भी हम कर सकते हैं। इसको गोबर की खाद में मिला के इसको सॉइल एप्लीकेशन में दे देंगे। इसमें जो है वर्टिसिलियम क्लाइडोस्पोरियम जो निमेटो फ्री के नाम से हमारा जो प्रोडक्ट आता है निमेटो फ्री प्लस, तो इसको हम 2-3 किलो पर एकड़ के हिसाब से सॉइल एप्लीकेशन में डालते हैं। तो ये इसके अंदर जो गांठ बनी हुई है इसके अंदर सूत्रकृमि होता है निमेटोड, ठीक है। ये सूत्रकृमि होता है, इससे क्या होता है पौधे की जड़ से अपना भोजन लेता है, तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा पीला पड़ने लगता है। और किसान नहीं समझ पाता है, उसमें यूरिया जिंक जाइम वगैरह डालता है, बट न तो जिंक जाइम का इस पर कोई असर होगा, पौधे की ग्रोथ वहीं की वहीं रुकी रहती है। बट इसका सही ट्रीटमेंट ये है कि हम इसको जब हम आलू का खेत तैयार करते हैं उसी समय 2 से 3 किलो हम निमेटो फ्री इसको हम गोबर की खाद में मिला के उसी समय डाल देते हैं। 2 से 3 किलो डाक सर कितनी जगह में होने चाहिए? 1 एकड़ के लिए। अच्छा, हमने पहले बताया 1 एकड़ में 2 से 3 किलो पर एकड़। सामने डिब्बा रखा है, हाँ, 1 एकड़ में 2 से 3 किलो। यही अकेला कि इसके साथ और भी प्रोडक्ट? नहीं, इसके साथ कुछ नहीं डालना है। अगर ये समस्या है तो निमेटो फ्री ही। अगर जड़ें फूल रही हैं तो? जी। तो इसको अभी आप जैसे नहीं डाल पाए हैं तो हम इसको पहला पानी देंगे, आप उसमें गोबर की खाद या मिट्टी मिला के इसको हम पूरे खेत में बिखेर देंगे और उसके बाद पानी लगा देंगे। तो 8 से 10 दिन में ये तुम्हारा जो गांठ जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। निमेटोड जो इसके अंदर सूत्रकृमि है वो खत्म हो जाता है, पौधा दोबारा से जनरेट होगा, जड़ इसकी विकसित होंगी बढ़िया, पौधा ग्रोथ करना शुरू कर देता है। पानी में घोल के साथ? पानी में घोल के साथ ये तो फिर इसका डेंचिंग हो जाए, या घोल के साथ हम मुख्य जो नाली है ना उसमें चलाते रहो, वो भी अच्छा है। और अगर फेंक देते हैं तब भी पूरे खेत में पहुंच जाना चाहिए इसको समान मात्रा, ठीक है। हाँ, और भी हो सकता है, जैसे कि अभी हम जैसे हमारे हिसाब से एक और इसका जो है समझ में आया सॉल्यूशन, जैसे हम निमेटो फ्री प्लस के साथ में अगर हम बेम एचडी और लगाते हैं तो इसका कंट्रोल हमें और जल्दी मिलेगा और बेहतर मिलेगा, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल हमने किया हुआ है। बेम एचडी मींस जो है तुम्हारा माइकोराजा जो एचडी फॉर्म, उसकी बात करो ना जी। जो माइकोराजा एचडी फॉर्म में आता है नैनो टेक्नोलॉजी पे, इसका जो है इसमें जो है तुम्हारा जैसे माइक्रो बेम शक्ति आता है वैसे ये बेम एचडी है, ये नैनो टेक्नोलॉजी पे है। अंतर ये है उसका 1 ग्राम में 100 पेगुलस पर ग्राम होता है, उसमें 1 ग्राम में 10,000 पेगुलस पर ग्राम है, तो इसका रिजल्ट उससे बहुत बेहतर आता है। दूसरा जो आप कह रहे हैं इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये निमेटोड पे हल्का फुल्का कंट्रोल सहायक है, बट इसका जो मेन मोड ऑफ एक्शन क्या है, इंक्रीज ऑफ फॉस्फेट, जो हमारी जमीन में अनसोल्ड फॉर्म में पड़ा हुआ फॉस्फोरस है जो पौधे को नहीं मिल रहा है, तो फॉस्फोरस की उपलब्धता कराता है। दूसरा इसका काम है अपटेक माइक्रोन्यूट्रेंट, हमारी जमीन में माइक्रोन्यूट्रेंट अनसोल्ड अघुलनशील अवस्था में पड़ा हुआ पौधे को नहीं मिल रहा है, उसको भी सोलराइज करके पौधे को माइक्रोन्यूट्रेंट की पूर्ति कराता है। तीसरा, जिस खेत में माइकोराजा बेम एचडी पड़ा होगा
उसका आप देखेंगे, एक तो हमारा जो माइक्रोराइजा है एक्टो और इंडो दोनों फॉर्म में आता है, ठीक है। और जो बेम का नाम ही है वैस्कुलर एवेस्कुलर माइक्रोराइजा, ठीक है। ये अपने आप में एक फफूंद है और जैसे ही जमीन में हम डालते हैं ये 72 घंटे में जनरेट हो जाता है, काम करना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको डालने से जो हमने अभी आपको फायदा बताया, इंक्रीज ऑफ फॉस्फोरस की उपलब्धता कराता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की उपलब्धता कराता है। और जिस खेत में ये पड़ा होगा उस पौधे की आप जड़ जब उखाड़ के देखेंगे तो हेयरी रूट बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, कैपिलरी रूट बना लेता है। और जो इंडो फॉर्म में जो है इसका, वो जड़ के अंदर इसका माइसीलिया प्रवेश कर जाता है जो पौधे को फास्फोरस की उपलब्धता कराता है और जो है पौधे से अपना भोजन लेता है। एक्टो का मीन्स है कि पौधे की जो जड़ है उस पर कैपिलरी रूट बना लेता है। अभी सपोज करो पौधा इतनी दूर तक भोजन ले रहा है, लेकिन माइक्रोराइजा जो बेम एचडी पड़ा होगा तो कैपिलरी रूट इन जड़ों से जुड़ के बन जाए तो पौधा इतनी दूर से भोजन लेगा, तो भोजन ज़्यादा लेगा, पौधा स्वस्थ बढ़िया रहेगा। और तीसरा इसका काम है नंबर ऑफ ट्यूमर की संख्या भी आपको थोड़ी 2-4 ट्यूमर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। डॉक्टर साहब ट्यूमर बोले तो जो आलू बनना, आलू का जो, हाँ आलू नंबर ऑफ पोटैटो, ठीक है, हाँ ट्यूमर की संख्या ज़्यादा रहेगी। और चौथा है नीमाटोड में हल्का फुल्का सहायक है, नीमाटोड को भी कंट्रोल करता है। बट निमेटो फ्री के साथ अगर हम डालते हैं तो 100% रिजल्ट आपका निमेटो कंट्रोल करने के लिए अच्छा प्रोडक्ट है। दूसरा, जिस खेत में ये पड़ा होगा माइक्रोराइजा, अगर एक बार पानी का भी झटका लग जाता है तब भी ये नमी को बनाए रखता, क्योंकि इसकी जड़ इतनी दूर तक बढ़िया विकसित हो जाती है जिससे अपने ये पानी के जो कमी को पूर्ति करेगा। मतलब जो है एक पानी अगर झटका लग गया, बिजली नहीं आई या पानी नहीं मिला टाइम पे, तो अगर बेम एचडी जिस खेत में पड़ा है वहाँ इतना आपको नहीं दिखाई देगा, लगेगा नहीं कि नहीं पानी का अभाव है। तो इसके कई फायदे हम तो पहले भी यूट्यूब पे दे चुके हैं कि किसानों को बेम एचडी बिल्कुल कोई प्रोडक्ट चाहे डालो या ना डालो, पर बेम एचडी जरूर आप पहली टॉप ड्रेसिंग में डालो, बेम एचडी। और एक प्रोडक्ट आता है सॉइल गोल्ड, डॉक्टर साहब पहले पानी पर लगेगा या दवाई पर भी लगा सकते हैं? इसका जो हम जब पहली टॉप ड्रेसिंग करते हैं, पहला यूरिया डालते हैं ना, उसी समय इसको हम डाल के पानी लगा देते हैं। तो पहला यूरिया तो पहले पानी पे लगता है, 30-35 दिन पे लगता है। नहीं, यूरिया हम 2 बार लगाते हैं, एक तो पहले पानी पे लगाते हैं 28 से 30 दिन पे, फिर दूसरा लगाते हैं हम 35 से 40 दिन के बीच में। और डॉक्टर साहब ने ये बताई निमाटो फ्री, तो ये मतलब बवाई पे जैसे आलू बोते हैं उसके साथ या पानी? नहीं, सबसे बढ़िया तो ये है कि जब हम खेत को तैयार कर रहे होते हैं सॉइल एप्लीकेशन में, अगर हम इसको डाल देते हैं तो नीमाटोड की समस्या आएगी नहीं। बट अगर हम नहीं डाल पाए हैं और नीमाटोड की समस्या है तो इमीडिएटली रिजल्ट के लिए, जैसे हमारा नुकसान ज़्यादा हो रहा है तो हम इसमें केमिकल का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे कार्बोफ्यूरान है, वो भी जो है निमेटो फ्री के लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, ठीक है। बट जो है वो केमिकल है, गवर्नमेंट कार्बोफ्यूरान को बंद कर चुका है, फॉरेस्ट बंद कर, इससे हमारा फायदा होता है तो नुकसान बहुत बड़ा होता है। हमारी जमीन में जो मित्र बैक्टीरिया हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, शत्रु तो हो रही है पर मित्र भी खत्म हो रहे हैं। और इसका माइक्रोबियल और केमिकल का यही अंतर है। आज हम हर किसान को कहते हैं नहीं यार, थोड़ा थोड़ा केमिकल आप कम करो और उसकी जगह पे माइक्रोबियल प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे, जिससे हमारी ज़मीन सुरक्षित रहे, हम जो फसल पैदा कर रहे हैं वो क्वालिटी हो और जहर मुक्त खेती हो, ठीक है। तो हम हर किसान से यही कहते हैं कि अपनी खेती में माइक्रोबियल प्रोडक्ट, आईपीएल बायोलॉजिकल आज की डेट में एशिया की नंबर 1 माइक्रोबायोलॉजिकल कंपनी है। और इसका हर प्रोडक्ट, कोई भी, चाहे संजीवनी है, चाहे फसल रक्षक है, चाहे फोस्टर है, या तुम्हारा निमेटो फ्री है, बेम एचडी है, नई नई टेक्नोलॉजी के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट एचडी फॉर्म में ला रही है। हम उन किसानों को बहुत बड़ा चैलेंज देते हैं और अच्छी अच्छी कंपनी को चैलेंज देते हैं, हम बिना माइक्रोबियल के खेती कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो हम फर्टिलाइजर केमिकल डालते हैं, जैसे यूरिया डालते हो, तो यूरिया को, नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अमोनिया फॉर्म में कन्वर्ट कौन कर रहा है? हमारा बैक्टीरिया एजेक्टोबैक्टर है। हम डीएपी डाल तो रहे हैं, पर डीएपी का जो सीएस वाला भाग है उसको स्टेबलाइज कर कौन रहा है, पौधे तक कौन पहुंचा रहा है? ये हमारा पीएसबी बैक्टीरिया होता है। ट्राइकोडर्मा है,
हम लोग केमिकल से अभी जो है भूमि शोधन करते हैं या और चीज़ से भूमि शोधन करते हैं, बट रिजल्ट तो उसका भी आता है। अभी आपने कार्बनडाजिम मैंकोजेब डाल दिया भूमि शोधन के लिए या बीज उपचार किया, और एक आपने ट्राइकोडर्मा यूज़ किया, तो अंतर क्या है, फायदा किससे है कि हम कार्बनडाजिम मैंकोजेब जो डालते हैं ज़मीन में, वो हमारे शत्रु के साथ मित्र को भी खत्म कर रहा है, और हमारा जो ट्राइकोडर्मा वैरायटी जो संजीवनी के नाम से आता है, ये केवल अपने एंटी फंगस को खत्म करता है और अपनी जितनी जो लाभदायक फंगस है ट्राइकोडर्मा को जनरेट करता है, जिससे पौधे को जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी पूर्ति होगी, और हमारी पौधे की जो जड़ में जैसे राइजोक्टिनिया, फ्यूजेरियम, पिथियम, अल्टरनेरिया जैसी फंगस है जो हानिकारक पौधे को जकड़ लेती हैं, उनसे हमें निजात मिलेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।